गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं, आज सेकंड लेक्चर है। तो बात करते हैं वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, चूँकि फोर्स जो आ रहा है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लो कि इस तरीके से आपके पास, ध्यान से देखें क्या है एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म। ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस सपोज है, यहाँ पे ये जेड एक्सिस है बेटे। अब मान लो कि ये 0,0,0, ठीक। अब एक चार्ज जो है वो Q1 है, यहाँ पे रखा है, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है। अब ये पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे सपोज 2 है। तो अगर ये यहाँ पे है तो इस तरीके से इसको लाइन ज्वाइनिंग करने सपोज ये R वेक्टर मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 F21, तो आपको पता है कि इनके बीच की दूरी क्या पता है, आपको ये सारी चीज़ें पता है कि इनका F12 चाहे F21 दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F21 इज नथिंग बट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये दूरी अगर इनके बीच का ये R स्क्वायर। अब अगर ये इसका लाइन, इसका मान लो कि यूनिट वेक्टर है, ये आपके पास इस तरीके से आपका ये यूनिट वेक्टर है। अब एक्चुअली में R है क्या चीज़, R को अगर देखो ध्यान से, R इज नथिंग बट R1। अगर वेक्टर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसका जो है ये वेक्टर R1 प्लस R1 प्लस R इज नथिंग बट R2 वेक्टर। तो R वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, R वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर। अब ये जो चीज़ है आपके पास R वेक्टर, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है। आपने मैग्नीट्यूड के बारे में क्या पढ़ा है, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर R अपान मॉड वेक्टर R, आपने ये पढ़ा है। तो उसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे। देन F21 इज नथिंग बट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के जगह पे R के आपके पास ये R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर R अपान मॉड वेक्टर R। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो यू विल गेट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R क्यूब मॉड ऑफ R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R वेक्टर इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। F21 फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। तो ये बात लिख लें, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे R1 क्या है, R1 इज द वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q1 एंड R2 इज वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q2। तो आपके पास इस तरीके से जहाँ पे भी पूछा जाए F21 इज नथिंग बट K Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बात याद रखें। एक क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लो कि आपके पास सपोज इस तरीके से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म चल रहा है, एक छोटे से क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लो आपके पास इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया है। ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस है बेटे, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ये 5 कूलम का चार्ज है, ये -8 कूलम का चार्ज है। ध्यान से समझना। अब इनके बीच में यहाँ पे ये वेक्टर R1 था, यहाँ पे R2 था। अब ये R वेक्टर आपके पास, ये क्या है, R वेक्टर। आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट, ये पॉइंट 1 मान लें, इसको पॉइंट 2 मान लें। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस चीज़ को पूछा है। R1 R2 जो भी वेक्टर हो, अब आपको इसके बारे में इसका कोऑर्डिनेट या तो यहाँ पे दिया होगा, तो मान लेंगे कोऑर्डिनेट भी मान लें 3,5 पे है, ये 10,7 पे है, 10,7 पे है। तो अगर आपको पता है F21 इज नथिंग बट, जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव नेचर, ये नेगेटिव नेचर। F21 Q1 की वैल्यू 5 कूलम इंटू 8 कूलम, माइनस से रिप्रेजेंट नहीं होता, माइनस का मतलब होता है कि अट्रैक्ट करेगा, डिवाइडेड बाई इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे वो बात समझते हैं। तो R वेक्टर इज नथिंग बट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है 10i कैप प्लस 7j कैप, यहाँ पे 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस R1 वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप। अगर ये माइनस कर देंगे यू विल गेट 7i कैप प्लस 2j कैप। सो दिस इज R वेक्टर। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है, सारी वैल्यू लिखनी है। तो आपके इसका मॉड R क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो वैल्यू कितना, अंडर रूट ऑफ 53। अब आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R का क्यूब, तो अंडर रूट ऑफ 53 का क्यूब। ठीक, ऑलराइट। अब यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर में आपके पास जो भी ये वैल्यू दिया है, जो आपके पास ये वैल्यू आई है, यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हो। वैल्यू कितना आ गई, 7i कैप प्लस 2j कैप। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपके पास एक वेक्टर का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे। मान लो कि आपके पास इस तरीके से एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे दिया है इस तरीके से, इस तरीके से कोई एक डायग्राम में यहाँ पे बना के दिया है, और यहाँ पे ये बात बोल रहा है Q1 Q2 Q3 अलग अलग वैल्यू दिया है, तो आपको वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। तो आप ऐसे मान लें, तरीका बिल्कुल सेम है बेटे। थोड़ा सा सिमेट्री बना लो, थोड़ा सा सिमेट्री बना लेंगे, ऐसे बनाएं, ये ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास ये तो जेड एक्सिस है, ये आपके पास मान लो कि वाई एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से आपके पास एक प्रॉब्लम है, सपोज मान लो कि इस तरीके से एक प्रॉब्लम दिया है। ठीक, और सबका यहाँ पे पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स भी मार्क किया गया है। 1 पे ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे A,0 पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। कौन सा, A,0 कितना है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब यहाँ पे 0,A पे यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ये भी पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यू चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -A,0, ये वैल्यू 0,-A। अब आपके पास एक पॉइंट दिया, पॉइंट वो क्या दिया है आपके पास, यहाँ पे एक पॉजिटिव मान लो कि Q पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ पे Q5 है, या यहाँ पे चार्ज Q रखा है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,0,A, 0,0,A। आपसे क्या पूछा कि इस पे नेट बताओ, इस पे नेट बताएंगे, एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी। तो वेक्टर फॉर्म करेंगे, वेक्टर फॉर्म लगाओगे बेटे। तरीका आपने क्या देखा कि ये पॉइंट ए है, सपोज मान लो ये ए पॉइंट है, ऐसे लेट करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो आपको इस चार्ज पे चारों की वजह से देखना पड़ेगा कि फोर्स कितना आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक एक चीज़ हम बात करेंगे। F5A इज नथिंग बट वैल्यू इनके बीच की दूरी आपने पढ़ा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब मॉड ऑफ R क्यूब इंटू R वेक्टर। ठीक, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q इंटू Q, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q, ये भी Q, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब इनके बीच की दूरी अगर आप ध्यान से देखो
तो दूरी आपके पास क्या मिलेगी, R5 माइनस ये वैल्यू, मतलब R5 माइनस RA, ए पॉइंट का जो वेक्टर फॉर्मेट होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो आपके पास 5 पे जो भी वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू क्या दिया है, ये वैल्यू दिया है आपके पास 0,0,A, ठीक, R5 माइनस RA। तो यहाँ पे आपके पास जो भी इसका कोऑर्डिनेट दिया है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस A इंटू के कैप, ये आप जानते हो। और इसका कोऑर्डिनेट इसको क्या लिखोगे, AI कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो R5 माइनस RA, तो ये वैल्यू आपके पास डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, AK कैप आएगी, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास A इंटू के कैप माइनस यहाँ पे सिर्फ A आएगा, A इंटू आई कैप। तो आपके पास ये R वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A इंटू आई कैप के कैप माइनस AI कैप डिवाइडेड बाई, अब इनका रिजल्टेंट अगर आप देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मॉड ए पढ़ा है ना बेटे। अगर हम कहें इसका जो R आपके पास R वेक्टर आया है, इसका मॉड वेक्टर क्या है, तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर प्लस माइनस A का स्क्वायर प्लस माइनस A का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो √2 इंटू A आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डिवाइडेड में क्या लिख सकते हो, A√2 का क्यूब, A√2 का क्यूब। सिमिलरली आप F5B लिखेंगे तो ये वैल्यू सेम वही वैल्यू आएगी, अंतर क्या होगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये सब वैल्यू सेम रहने वाली है। तो वैल्यू A/√2, यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हम B के साथ बात कर रहे हैं तो सिमिलरली B के लिए भी वैसे ही देखेंगे। तो B के लिए भी निकाल दें, B के लिए भी निकाल देंगे आप। तो B के लिए बेटे यहाँ पे ये है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस AK कैप माइनस इसका J कैप है तो माइनस AJ कैप लिखेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, AK कैप माइनस AJ कैप, बाकी सारी वैल्यू वही। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास AK कैप माइनस AJ कैप डिवाइडेड बाई इसका क्यूब रूट जो भी आया है। ऐसे F5C आ जाएगा, C की वजह से वैल्यू क्या आएगी, सब कुछ सर सेम रहेगा, KQ स्क्वायर बाई A√2 का क्यूब। अगर आप डायरेक्ट लिखना चालू करो, AK कैप यहाँ से माइनस 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 प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इंटू के कैप प्लस ये I कोऑर्डिनेट है तो A इंटू आई कैप। यस ऑल राइट। ऐसे आपके पास क्या आ जाएगी, D की वजह से, तो F5D की वैल्यू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A√2 का क्यूब। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वजह से दिस माइनस दिस, तो अगर यहाँ पे माइनस A है बेटे, मतलब माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, AK कैप प्लस AJ कैप। अगर आप इन सबको Fnet, अगर चूंकि Fnet आपको चाहिए, क्या चाहिए Fnet, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसका वेक्टर एडिशन करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, देखो सब में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, ये सब में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। सर सब में Fnet इज नथिंग बट KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A√2 का होल क्यूब। बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पे वैल्यू बच रही है AK कैप माइनस AI कैप प्लस यहाँ पे वैल्यू प्लस AK कैप माइनस AJ कैप माइनस AJ कैप। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगी, प्लस AK कैप माइनस प्लस AI कैप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस AJ कैप प्लस A इंटू J कैप, यहाँ के AK कैप प्लस AJ कैप। तो सब वैल्यू अगर आप ऐड कर दोगे, सारी वैल्यू आप ऐड कर दें तो आपके पास रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, खुद ही बताएं रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटे। देखो AK कैप यहाँ से I कैप, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ गया ना, 1 2 3 4,
यस 4 टाइम्स आ रहा है, तो वैल्यू ए के स्क्वायर ए क्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2, तो ए स्क्वायर हो ए का क्यूब हो गया बेटे, यहाँ पे ए का क्यूब 2 रूट 2 आ गया, 2 रूट 2। अब यहाँ पे वैल्यू कितना 4 टाइम्स ऑफ के कैप इंटू ए ने ए को मार दिया, तो वैल्यू क्या आई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 4 के कैप। तो आप यहाँ से इसको उड़ा दो, तो आपके पास वैल्यू कितना 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट 2। अब रूट 2 भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू के कैप। तो दिस इज दी एफ नेट वैल्यू, क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म का एफ नेट आ जाएगा। ऐसे एक बार दो बार जेई में भी आया है क्वेश्चन, तो आप वो सारी फॉर्मेट देख सकते हो बेटे। ओके, अब और भी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। मान लो कि आपके पास हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की, ऐसे भी वेक्टर फॉर्म आए हैं, आपके लिए होमवर्क है, आराम से करें, थोड़ा सोचेंगे दिमाग पे। क्या है होमवर्क दे रहा हूँ, तो वैल्यू क्या है आपके पास, मान लो कि एक इस तरीके से क्यूब है, क्या है क्यूब है बेटे, ऐसे ये इस तरीके से क्यूब है, हर जगह आपके पास 1 2 3 4, तो 4 तो यहाँ पे, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल 8 चार्ज रखे, कितने क्यू 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 क्यू, सारे जगह पे सारे वर्टिसेज पे आपके पास क्यू चार्ज रखे हैं। बोला है कि जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है उस पे एफ नेट बताओ। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे, वाई एक्सिस मान लें, ये एक्स एक्सिस मान लें, ये जेड एक्सिस मान लें, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख डालो, सारा ए है, ये ए है, लंबाई चौड़ाई सब ए है, तो सबकी पहले पोजीशनिंग कर डालो, वो इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछा फाइंड आउट एफ नेट एट ओरिजिन, यहाँ पे वैल्यू 1 कूलम्ब ले लेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा आसान रहेगा। फाइंड आउट एफ नेट एट ओरिजिन, तो आपके पास इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, फाइंड आउट एफ नेट एट ओरिजिन ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द 7, ड्यू टू द रेस्ट ऑफ 7 पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से आपको बतानी है। तो आपको सब वैल्यू का क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबका आपके पास क्या होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की ही इंपॉर्टेंस है इस वाले फॉर्मेट में। तो आप पोजीशन वेक्टर जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया, सब जगह इसका वेक्टर फॉर्मेट लिख लें, फिर आपको इस जगह पे पूछ रहा है तो इसको 0.1 मार्क कर दो, इसको 0.1 मार्क कर लो, या हाँ 1 मार्क कर लें, ये 2 मार्क कर लें, 3 4 5 6 7 8, तो आपको वही करना है। F12 लिखना है, F13 लिखना है, F14 लिखना है, F15 लिखना है, F16 लिखना है, F17 लिखना है और F18 लिखना है, F18। तो आप देखोगे टोटल 7 टर्म मिलेंगी और आपको वेक्टर फॉर्मेट में करना है, ठीक। तो ये तो रही बात किसकी, वेक्टर फॉर्म की, किसकी, वेक्टर फॉर्म की। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम। अगर मीडियम में कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई होता है उसकी बात करेंगे। तो सभी बच्चे हेडिंग लिखें, कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम। अब कूलम्ब्स लॉ मीडियम पे क्या होता है, इसके लिए ये समझें कि अगर जितने भी कूलम्ब्स लॉ जितने भी फॉर्मेट पढ़े हैं, अगर कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो मीडियम में इसका क्या असर होता है, बेसिकली जो चार्ज होता है वो चार्ज फ्री ऐसे मान लें एयर में रखा होता है। जो कूलम्ब साहब ने बताया था कि अगर 2 चार्ज रखे हैं वो वैक्यूम में रखे हैं, Q1 और Q2, अगर उनके बीच की दूरी R है
तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, F12 कहो चाहे F21 कहो, उसकी वैल्यू kq²/r²। अब इसकी इम्पॉर्टेंस ये थी, जो ये चार्ज था, ये सिस्टम ऑफ जो चार्ज था वो कहाँ पर रखा गया था, एयर में। कहाँ पर रखा गया था, एयर में। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके पास ऐसा नहीं होने वाला है। अब एयर में ना रख करके उसको मान लो कि किसी मीडियम में रख दिया गया। क्या, किसमें, मीडियम में रख दिया गया सर। तो वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास जो ये k है, जिसको बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0। और इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी पिछले भी लेक्चर में बताया था, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, अगर आपके पास मान लो कि किसी मीडियम का और मीडियम, जिस मीडियम में रख रहे हो उसकी परमिटिविटी जो है एप्साइलन है, तो ε/ε0 इसी को बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास किसी मीडियम में आपने रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी इस तरीके से है, तो आपके पास इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम। ये बात लिख लें, परमिटिविटी इन मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर εr की बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर मान लो कि ε0 की वैल्यू है यहाँ पे, अगर मान लो कि किसी मीडियम में आपने रखा है, सपोज एक क्वेश्चन से बात करेंगे, तो आपके पास जो F12 की जो वैल्यू होगी, F12 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, kq², k की जगह q²/r²। अब आपके पास जो एप्साइलन है, अभी तक तो ये ε0 की वैल्यू इस तरीके से, तो ε0 बराबर ε/ε r लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो कुछ भी दिया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 × εr इंटू q²/r²। अब इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मान लो कि आपके पास यहाँ पे जो ε0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती फॉर एयर, फॉर अगर ये वैक्यूम है तो एयर, तो यहाँ पे आपके पास जो अगर मान लो एयर है, तो ये जो वैल्यू होगी एप्साइलन की जो वैल्यू है, एप्साइलन इज नथिंग बट ε0 × εr, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। तो अगर हम मान लो कि किसी मीडियम में अगर ऐसे हो, तो किसी मीडियम में बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी मीडियम में चार्ज है, सपोज ये चार्ज है 5 कूलम, ये चार्ज है 3 कूलम। मान लो ये एयर में रखा है, कहाँ पर रखा गया है, एयर में, जिसके बीच की दूरी r है, ये एयर में रखा है। तो आपके पास सपोज इसकी जो वैल्यू आ रही है एयर में रखने पे, मान लेंगे कि ये वैल्यू आपके पास सम कांस्टेंट k × 50, या इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1/4πε0। ये फ्री स्पेस है, परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। तो वैल्यू कितना, 5 × 3 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 2 मान लेंगे, सॉरी 5 मान लेंगे ताकि कैंसिल हो जाए, तो 5 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आ जाएगी, f की जो वैल्यू आएगी, दिस इज वैल्यू, अगर यहाँ पे बात करो k की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कितनी, 5 × 3 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 25। तो ये वैल्यू कितनी, f की जो वैल्यू है कहाँ पे, एयर में, तो एयर में वैल्यू k × 3/5, 5 से काटेंगे तो आपके पास 3/5 आएगी बेटे। लेकिन अगर यही सेम सिस्टम अगर आपने किसी मीडियम में प्लेस किया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया है, जिसकी वैल्यू आपके पास सपोज 3 है, दिया है इफ़
दिस सिस्टम, if this system placed in a medium having permittivity of 3, then find out new force, ये आपसे पूछा है। तो आपको करना क्या था, आपको पता है कि मीडियम की जब बात आएगी तो जो एफ ऑफ मीडियम होता है, क्या होता है, एफ ऑफ जो मीडियम की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ मीडियम की जब भी बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्साइलन, जीरो की जगह पे एप्साइलन आएगा। वहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम है बेटे, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बात अलग है कि एप्साइलन की जो वैल्यू है एप्साइलन 0 इंटू एप्साइलन आर है, लेकिन अगर एप्साइलन 0 की वैल्यू 1 हो गई तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया है, 3 दिया है। तो आप यहाँ पे वैल्यू देखो, आपने ये वैल्यू निकाली, कैलकुलेट की है, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है रिलेटिव परमिटिविटी की। तो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एप्साइलन 0 भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो। तो एप्साइलन 0 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे एप्साइलन 0 क्रिएट कर सकते हो 1/4 पाई एप्साइलन 0, चूँकि एप्साइलन 0 इंटू एप्साइलन आर, ये आपके पास वैल्यू दिया है 3। अब देखो अगर ध्यान से ये दोनों बराबर हो गए, अगर एप्साइलन 0 की वैल्यू 1 आई तो एप्साइलन बराबर क्या, एप्साइलन आर हो गया बेटे, ये दोनों बराबर हो गए ना, क्योंकि आपने क्या पढ़ा कि एप्साइलन आर इज नथिंग बट एप्साइलन अपॉन एप्साइलन 0। तो अगर एप्साइलन 0 की वैल्यू 1 तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू क्यू की जगह क्या है 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से, आपको रिलेशन भी दिख रहा होगा, सर आपने ये वैल्यू तो पूरी निकाली है, इसकी वैल्यू आपने पूरी निकाली है, ये इसकी पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाई सिर्फ एप्साइलन आर है बेटे। एप्साइलन आर की वैल्यू 3 दिया है, तो वैल्यू क्या आएगी, k इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई, इसका डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है, जो भी वैल्यू है यहाँ डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3। तो 3 ने 3 को क्या कर देगा, मार देगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी k/5। सो दिस इज न्यू फोर्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपके पास इसको सीखना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं मस्त तरीके से, मज़ा आ जाएगा साहब। चलें साहब, मज़ा आएगा, चले सीखें। इधर मान लो कि आपके पास ऐसे नीट का ही क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट देता है नीट में, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि साहब 2 चार्जेस रखे थे Q1 और Q2, Q1 एंड Q2 इनके बीच की दूरी r थी। अगर ये एयर में रखा था तो इस पर जो F की जो वैल्यू थी, ये एयर में रखा था तो F की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन थी। कितना, सपोज 100 न्यूटन थी, मान लो कि 100 न्यूटन है। कह रहा है इस सिस्टम को वाटर में डाल दो। कहाँ पे डाल दो, वाटर में, सब कुछ वही वाटर में प्लेस कर देंगे। तो एक बात बताओ, न्यू जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ऐसा नहीं कि बायनेंसी फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें कि अगर साहब यही सिस्टम यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 Q1 इनके बीच की दूरी यार, अब ये वाटर में प्लेस कर दिया गया, तो ये बताओ कि न्यू फोर्स क्या हुआ। और यहाँ पे ये दिया है इसकी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो मान लो कि 2 है, मीडियम की परमिटिविटी कितना है, 2 है। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपने पढ़ा एफ ऑफ एयर की जो वैल्यू है वो 100 न्यूटन है। कितना है, 100 न्यूटन। तो आपको पता है कि ये चीज़ कब आती है कि सर k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब k की वैल्यू, ये एफ ऑफ एयर है बेटी, अब k की वैल्यू 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस केस में जब आपने जैसे ही उसको पानी में डाला तो पानी में डालने पे ही एफ ऑफ मीडियम की जो वैल्यू आई, एफ ऑफ जो मीडियम आया, आपने 1/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू एप्साइलन, यहाँ पे
इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसकी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ें आपको पता है 100 न्यूटन, तो आंसर कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना 50 न्यूटन। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपके पास मीडियम का अगर कोई भी सिस्टम है, अगर पानी में डिप कर देते हो तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे, फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए सारी चीज़ें। अब हम अगली क्लास में, जैसे आज वेक्टर सीख लिए और मीडियम में अगर डिप करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, चार्ज का इक्विलिब्रियम से बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।